बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण। पूरी कांग्रेस सोनिया गांधी के परिवार की गुलाम हो गई है। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। एमपी कांग्रेस में भी सभी अपनी बेटा बेटियों को सेट करने में लगे हैं। कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ ही अपने अपनों को एस्टेब्लिश्ड करने की कला है। बीजेपी के प्रशिक्षण पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कभी प्रशिक्षण होता ही नहीं है, लेकिन भाजपा में भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रवाद सिखाया जाता है। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी हों या और भी कई राम हों और कई लक्ष्मण हों, कांग्रेस में न राम रहने वाला है न लक्ष्मण रहने वाला है। ये कांग्रेस राहुल और सोनिया की गुलाम कांग्रेस हो गई है। इसलिए अब इस कांग्रेस में कोई बोलेगा उसकी सुनी जाएगी और वो सत्य बोलेगा, और सत्य हमेशा कड़वा होता है और कड़वा पचाने का सामर्थ्य कांग्रेस में नहीं है। और दूसरे, मध्य प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक गृह युद्ध भी है। सब अपने अपने बेटा बेटियों को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। कमलनाथ जी क्यों चाहेंगे कि लक्ष्मण सिंह जी रहें? दिग्विजय सिंह जी स्वयं नहीं चाहेंगे, भले ही छोटा भाई है, क्योंकि बेटे को महत्व देना कि छोटे भाई को रखना है। उधर राहुल भैया अपने आप में परेशान है। अरुण यादव जी की कोई पूछताछ नहीं है। इसलिए पूरे कांग्रेस में आंतरिक कलह के साथ साथ अपने अपनों को एस्टेब्लिश करने की तैयारी है। इसलिए आगे आगे देखते जाइए, कई लक्ष्मण बाहर होंगे जो सत्य बोलेंगे, जो कांग्रेस की कमजोरी गिनाएंगे, उन्हें सबको कांग्रेस से बाहर होना पड़ेगा। और हम जो आज की कांग्रेस है जैसी चल रही है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस ऐसी ही चलती रहे। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा कि मेरे से कहा गया कि ये लिखो कि प्रधानमंत्री। अब मैंने कह दिया ना कि सत्य कड़वा होता है। न सत्य में सुनने का सामर्थ्य सोनिया जी में है, न सत्य सुनने का सामर्थ्य राहुल जी में है, न सत्य सुनने का सामर्थ्य प्रियंका जी में है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। पूरा देश चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जो भारत की जनता की सेवा करेगा, जो गरीब कल्याण के काम करेंगे, जो गरीबों को मकान देंगे, जो गरीबों के घर में पानी देंगे, जो बेटा बेटियों को रोजगार देंगे, और जो आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे, जो सेना को खुली छूट देंगे, ऐसे ही व्यक्ति और ऐसा ही दल सत्ता में रहेगा। और उस दल का नाम और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। पप्पू ना आज प्रधानमंत्री बनेंगे, न आने वाले 25-50 साल में बनेंगे, तब तक वो बूढ़े भी हो जाएंगे। वो कह रहे राहुल गांधी चमचों से भिड़ रहते हैं, खुद कितनी रेस हार चुके हैं और अपने पिता की उम्र के लोगों के लिए बड़ा बोला है। अब वो क्या है, कांग्रेस की आंतरिक बदतमीजियां हैं। आंतरिक बदतमीजियों पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। हमने उनको शुभकामनाएं दे दी हैं कि जैसे भी कांग्रेस चल रही है, भगवान इस कांग्रेस को ऐसे ही चलाते रहे। अब कांग्रेस के अंदर तो कोई प्रशिक्षण होता नहीं है। हमको सिखाया जाएगा कि भारत की एकता अखंडता के लिए काम करो, राष्ट्रवाद के लिए काम करो, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के लिए काम करो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान वाले कश्मीर के लिए काम करो, आशुतोष हिमालय से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रखने के लिए काम करो, सेना के शौर्य के यश और कीर्ति को गाने का काम करो, नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याण जन कल्याण नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करो, डॉक्टर मोहन यादव जी जो लोक कल्याण और जन कल्याण के काम, मोदी जी जो हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है, उसको बताने का काम करो। और अब तो कम से कम और किसी से नहीं सीखो तो तुम्हारे दल का जो सबसे सीनियर नेता, मतलब दल वो कौन सा आजकल क्या है, इंडिया दल है क्या है इनका, इंडी गठबंधन जो है, उसके फारूक अब्दुल्ला से सीख लो। उन्होंने तक कह दिया कि ये तो मोदी जी में ही दम गुर्दा था कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाकर उस पर ट्रेन चलाने का सामर्थ्य किसी और नेता ने नहीं दिखाया, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। तो मोदी जी की तारीफ आपके लोग खुलेआम भी कर रहे हैं और अंतर मन से भी कर रहे हैं। आप चाहे जितना उनको डराओ, चाहे जितना उनको पार्टी से निकालने की कोशिश करो, लेकिन मोदी जी के कामों को और सेना के शौर्य को, हिंदुस्तान का हर वो हिंदुस्तानी, उसका दल कुछ भी हो सकता है, जिसका दिल हिंदुस्तानी है, वो सीना ठोक कर कहता है कि 24 मिनट में हम भोजन करते हैं, उतने टाइम में भारत की सेना आतंकवाद का खात्मा करने का
लक्ष्य पूरा करती है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसके बारे में भी हमें बताया जाएगा। और अगर आपको कुछ सीखना हो तो आना, आपको भी सिखाएंगे। वाली पार्टी है। देखिए, ये बात अनेक, मैंने कहा ना कि कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी के परिवार की गुलाम है, इसलिए कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता हो, वो तो धन्यवाद दो कि नरेंद्र मोदी जी थे कि मनमोहन सिंह जी को उचित सम्मान और उचित स्थान मिल गया। अन्यथा कांग्रेस में गांधी परिवार, गांधी मतलब ये जो वर्तमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये जो फर्जी गांधी जितने हैं, ये दूसरे किसी को भी कांग्रेस के नेता को एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। देख रहे हो आप, दिग्विजय सिंह जी को रात को बोला फार्म भरने का और फिर गायब कर दिया। तो ये नेता को उठाकर और जो पटकनी देते हैं तो वो कमर में अपने सिकाई करवाता रहता है, फिर उठ के खड़ा नहीं होता लाइफ टाइम। ये वो कांग्रेस है। ये इसलिए मैंने कहा ना कि जैसी कांग्रेस चल रही है, भगवान इसको ऐसे ही चलाता रहे। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपने जो